हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव पे चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट है आपका वो है इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले। तो आप देखेंगे आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है, Legislature, executive and judiciary are the three organs of government. Legislature, executive and judiciary are the three organs of government. Together they perform the function of government, maintain law and order and look after the welfare of people. ठीक है। कुल मिला के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये जो थ्री ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ये एक साथ मिलके वर्क करते हैं और साथ ही साथ मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, और साथ ही साथ वेलफेयर ऑफ पीपुल के लिए, मतलब लोगों के कल्याण के लिए ये काम करते हैं। ठीक है। अब आगे आप देख रहे होंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस अमॉन्ग देमसेल्व्स। ठीक है। कुल मिला के जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे और बैलेंस बनाने का काम करेंगे। ठीक है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। आप जानते होंगे कि एग्जीक्यूटिव अगर कोई काम करती है, यानी कि सरकार अगर कोई काम कर रही है, तो उसको पार्लियामेंट के लिए क्या होना होता है, अकाउंटेबल होना होता है। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इसमें लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव एंड इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या क्या हम जानेंगे, तो आप सबसे पहले देख रहे होंगे, मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। तो अंतर हम कर पाएंगे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में। अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और समझ पाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, इसको। ठीक है। और नो द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और इसके बाद अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है इसके फंक्शन को समझ पाएंगे कि ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले अब लिखा हुआ है यहाँ पे, हु इज़ इन द चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्कूल, who takes important decisions in a school or a university in any organization. Some office holder has to take decisions and implement those decisions. ठीक है। कुछ ही लोग होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं और उनको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। वी कॉल दिस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। हम इसको क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट कहते हैं। बट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है रिक्वायर्स अ बॉडी एट द टॉप दैट विल टेक पॉलिसी डिसीजंस। ठीक है। तो जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उनको लेने के लिए उनके ऊपर कोई बॉडी होती है। द बिग डिसीजंस एंड सुपरवाइज कोऑर्डिनेट द रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनिंग। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑफ बिग कंपनीज। तो आप लोगों ने बड़ी कंपनीज़ के एग्जीक्यूटिव के बारे में सुना होगा। ऐसा नहीं होता है कि जितने शेयर होल्डर्स हैं वही एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे। 1000 लोग अगर मान लीजिए BSNL के शेयर होल्डर्स हैं, तो क्या 1000 पूरे लोग जो है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में काम करने लगेंगे? नहीं ना, फिर तो पूरा अनबैलेंस हो जाएगा सिस्टम। ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर आगे हम देखेंगे, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ से आप देखिए, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट वन बॉडी में टेक पॉलिसी डिसीजंस। एक जो बॉडी होती है वो पॉलिसी डिसीजंस लेगी एंड डिसाइड अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। और डिसाइड करेगी रूल्स और रेगुलेशन कैसे होंगे इसके बारे में। वाइल द अदर वन वुड बी इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दोज रूल्स।
तो अगले का क्या काम होता है, वो जो रूल्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरी लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरीली लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्प्लीमेंटेशन का फंक्शन होता है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव के लिए क्या लिखेंगे आप, द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरली लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसमें देखिए आप लिखा है व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव होती है इसके प्रिंसिपल फंक्शंस क्या होते हैं। अब ध्यान रखना है कि जो रूल्स और रेगुलेशन है ये कौन बनाता है, तो रूल्स और रेगुलेशन तो बनाता है आपका लेजिस्लेचर, बट उनको इम्प्लीमेंट करना, उनकी फंक्शनिंग करनी, एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये किसका काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। अब बता चुका मैं इसको कि एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव एक ब्रांच है ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़ एडॉप्टेड बाय लेजिस्लेचर। तो जो लेजिस्लेचर ने लॉज और पॉलिसीज़ बनाई है इसको जो है कौन रेगुलेट करेगा, चलाएगा, तो एग्जीक्यूटिव करेगा। अब देखिए कह रहा है कि द एग्जीक्यूटिव इज ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज़। इनफैक्ट जो पॉलिसीज़ को फ्रेम करना होता है उसमें भी एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आगे देखिए द ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री। जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन होता है ना एग्जीक्यूटिव का, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, चेंज होता रहता है। अब से हम देखें तो सम कंट्रीज हैव प्रेसिडेंशियल वाइल अदर हैव चांसलर्स। ठीक है, कुछ कंट्री में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, कुछ में चांसलर का सिस्टम होता है, लेकिन द एग्जीक्यूटिव बॉडी इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट्स। एग्जीक्यूटिव बॉडी सिर्फ नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में है, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में है, मिनिस्टर्स के बारे में है। इट आल्सो एक्सटेंड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो भी आ जाते हैं। वाइल द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर्स, तो जो गवर्नमेंट के हेड हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, सैडल्ड विद द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर टुगेदर नोन एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यानी कि ऐसी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर जो प्रेसिडेंट ही थे मान लीजिए, तो उनको साथ में जो लोग काम करने वाले होते हैं, तो वो जितने टर्म के लिए प्रेसिडेंट हो गए या प्राइम मिनिस्टर हो गए चुने गए, उतने टर्म के लिए ही तो काम करेंगे ना। तो इनको हम कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और फिर अगली बात आती है, आप देख रहे होंगे दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यानी कि एग्जीक्यूटिव दो तरह की है, एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरी क्या है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो आप लोगों ने इसमें पढ़ा भी होगा, तो तुम देख रहे होंगे एवरी कंट्री में नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। सभी कंट्री में एक ही तरह के एग्जीक्यूटिव हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने सुना भी होगा, हैव हर्ड अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और क्वीन ऑफ इंग्लैंड के बारे में। ठीक है, बट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जैसे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो सेरेमोनियल हेड हैं, ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप देखें तो जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं वो हेड ऑफ द स्टेट भी हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं। लेकिन इंडिया में जो प्रेसिडेंट हैं वो ओनली हेड ऑफ द स्टेट है,
लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन आते हैं? प्राइम मिनिस्टर आते हैं, क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम कैसा है, इंडिया का जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो ये चीज़ है इस वजह से। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे सिमिलरली द पावर ऑफ क्वीन इंग्लैंड आर डिफरेंट फ्रॉम द पावर ऑफ द किंग ऑफ भूटान। अब किंग ऑफ भूटान जो है उनके पास सारी पावर हैं, तो उनसे अलग होंगी ही ये। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ लाइंस है। टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी विल ब्रीफली आउटलाइन द नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव एग्जिस्टिंग इन सम ऑफ दीज कंट्रीज। द यूएसए हैज़ अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या मतलब? क्योंकि यूएसए के पास क्या है, यूएसए हैज़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन वहीं देखेंगे आप कि कनाडा हैज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो कनाडा है उसके पास क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है विथ अ constitutional monarchy where Queen Elizabeth is the formal chief of state and prime minister is the head of the government। अब ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है। देखिए मोनार्की तो है लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, मतलब मोनार्की ही होगी, राजा ही होंगे। ठीक है, लेकिन राजा काम किसके तरह से करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई हैं उसके तरह से करेंगे। हम आगे देखेंगे, अभी एक सिस्टम बना के दिया हुआ है। अब एक और है, इन फ्रांस बोथ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर पार्ट ऑफ द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर पार्ट ऑफ द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर हैं और कह सकते हैं कि जो, हाँ सही तो है, फ्रांस में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों जो है पार्ट होते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। ठीक है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। देखिए ध्यान रखना है यहाँ पे, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर्स बट कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रिस्पॉन्सिबल। बट उनको वो डिसमिस नहीं कर सकते हैं कि जब तक वो रिस्पॉन्सिबल हैं टू द पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, आगे देखिए, जापान हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द एम्परर एज द हेड ऑफ द स्टेट। एम्परर जो है वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट होता है एंड द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। वहीं पे आप देख रहे होंगे, इटली हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द प्रेसिडेंट एज द फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें आप रसिया का आप देख लीजिएगा, क्योंकि रसिया में भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ स्टेट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा ही क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। अब अगर हम देखें तो जर्मनी हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। जर्मनी में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है in which president is the ceremonial head of the state and the chancellor is the head of the government। ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं लेकिन सेरेमोनियल हेड होते हैं। अभी पूछ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये सेरेमोनियल हेड क्या होता है, तो आप लोग हिंदी में जानते होंगे दिखावे का होना। ठीक है, नाम मात्र का कह दीजिए कि नाम मात्र के हेड होते हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, एक्चुअल पावर्स जो होती हैं वो चांसलर के पास होती हैं। यहाँ पर किसके, कहाँ पे, जो जर्मनी की बात आती है वहाँ पर। ठीक है, चलिए, इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द गवर्नमेंट। तो हम इसको नीचे देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि दो मोटा मोटा पार्ट बनाया गया है। एक है सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप। सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप एक तरफ है,
और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे सिस्टम बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लीडरशिप। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल का मतलब सिंगल एक आदमी के पास लीडरशिप है, और यहाँ पर जो कलेक्टिव लीडरशिप है कई लोगों को पार्ट वाइज लीडरशिप को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कैसे है? तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे पार्लियामेंट्री। ठीक, तो पार्लियामेंट्री में आप देख रहे होंगे कि पहली लाइन लिखी है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ही इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी पार्टी होती है, जैसे प्रेजेंट में बीजेपी क्या है, मेजॉरिटी पार्टी है, उसके पास मेरे ख्याल से 233 सीट्स हैं। ठीक है, तो 233 सीट्स हैं या 277 है मेरे ख्याल से, जो भी हो, तो वो एक मेजॉरिटी पार्टी है। तो उनके द्वारा जो चुना हुआ लीडर है, ठीक है, वही तो प्राइम मिनिस्टर होगा ना। ही इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, वो जो है लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट में बी, हेड ऑफ स्टेट दो हो सकते हैं, तो मोनार्क हो सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, जैसे आपने देखा ब्रिटेन में और जापान में। ठीक है, और दूसरे हो सकते हैं प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट, ऐसा आप अपने इंडिया में देखते हैं। ठीक है, और जहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिपब्लिक क्या होता है भाई। तो देखिए, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक का मतलब होता है, आप रिपब्लिक डे मनाते होंगे, तो उसमें क्या है रिपब्लिक का कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वह भी किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से चुन करके आता है। ठीक है, इलेक्शन के माध्यम से ही चुन करके आता है, तो इस वजह से वो रिपब्लिक होता है। तो इंडिया जो है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट भी क्या है, एक इलेक्शन से इलेक्ट होकर के आए हैं। वो बात अलग है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होकर आए हैं, ठीक है, बट इलेक्ट होकर आए हैं। अगला है सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव, यानी कि कुल मिला के दोनों लोगों के पास नाम मात्र की पावर होती है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, हैज़ द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। हैज़ अ प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। पीएम एंड हिज काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और पीएम जो है उनकी काउंसिल है, रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर आते हैं। तो प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, ही इज आल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। कौन? प्रेसिडेंट ही। और द प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल्स, जो प्रेसिडेंट होते हैं यूजुअली डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें किसी भी तरीके के कोई कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं चुना जाता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेचर में जाएं और फिर वो मिल करके किसी को चुने। यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक जो है इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, सीनेट के मेंबर्स, और एक और इलेक्शन होता है वहाँ पे जितने स्टेट हैं हर एक स्टेट्स में, ठीक है, मेंबर्स का, जो लोग चुनते हैं किसको? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को। तो ध्यान रखना वहाँ पे अभी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन एक इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। एक तो सीनेट के मेंबर्स होते हैं, दूसरे कुछ एक लोग जो हैं मेंबर्स चुने जाते हैं हर एक स्टेट से, और हर एक स्टेट में नंबर ऑफ जो स्टेट का पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे नंबर ऑफ द पीपुल्स हु आर गोइंग टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऐसे होते हैं। तो अलास्का में है अपना, वहाँ पर कुछ लोग चुने जाएंगे, कैलिफोर्निया से कुछ लोग चुने जाएंगे, और ये सभी लोग मिल करके और फिर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है अमेरिका का। अभी आप पढ़ लीजिएगा सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका क्या था, कैसा सिस्टम है अभी श्रीलंका में।
अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और मैंने ये सब डिस्क्राइब कर दिया है लगभग, उसी को फिर से लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया पे, और यह बात होगी आपकी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और खुद पर भरोसा करिए कि आप जो है विन करके जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि मैं सिर्फ एनसीईआरटी इसलिए लेके चल रहा हूँ और एनसीईआरटी से ही पढ़ करके आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि आपके क्लास में सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रेज किए जाएंगे। नहीं तो मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा था तो मैंने वीडियोस को डिलीट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा अलग से जब वीडियोस बनाऊंगा उसमें, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद।